हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के इन 9 दिनों तक देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करके अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन करके माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाएगा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन में धन समृद्धि और खुशहाली आती है। तो आज हम बात करेंगे साल 2021 की चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, माता का स्वरूप कि ब्रह्मचारिणी कौन है, यानी कि ब्रह्मचारिणी माता की कथा और पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ का यह रूप काफ़ी शांत और मोहक माना जाता है। जो व्यक्ति माँ के इस रूप की पूजा करता है और कथा सुनता है तो उसको उसकी जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो स्टूडेंट हैं या कैरियर बनाने की चाहत में हैं तो देवी माँ की इस कथा को सुनने से, ब्रह्मचारिणी माँ की इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमें बल बुद्धि का वरदान मिलता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी के हाथों में अक्षमाला, कमंडल सुसज्जित है। माँ का यह स्वरूप ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। आइए अब जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी कौन है, यानी कि ब्रह्मचारिणी माता की कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी यानी कि ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाकाहार यानी कि फल फूल पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करी। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया था। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अर्पणा पड़ गया था, यानी कि ब्रह्मचारिणी माता को अर्पणा भी कहा जाता है। कठिन तपस्या के कारण देवी का जो शरीर है एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह कठोर तपस्या नहीं की है। ये तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं।
तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मचारिणी माता की कथा। इस कथा को सुनने से हिम्मत और शक्ति मिलती है और जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छी बुद्धि और कार्यों में सफलता के लिए आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि ब्रह्मचारिणी माता की पूजा विधि। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। तप का आचरण करने वाली माता का जो यह रूप ज्योतिर्मय है। देवी ब्रह्मचारिणी ने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों सालों तक निर्जल निराहार रहकर तपस्या की थी, जिस कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रातःकाल स्नान के बाद माँ की पूजा से पहले सभी देवी देवताओं का आवाहन करें और माता रानी को पंचामृत से स्नान कराकर उनको उनके प्रिय फूल यानी कि सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें। आप कमल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा माता को अक्षत, रोली, चंदन, पान सुपारी और दक्षिणा अर्पित करें और शक्कर का भोग लगाएं। इसके बाद हाथों में फूल लेकर प्रार्थना करते हुए माँ के मंत्र जपें। माँ का मंत्र बहुत पावरफुल है। मंत्र इस प्रकार है: ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। इस मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और फिर ब्रह्मा जी की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में नारंगी और हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग विशेष लाभकारी होता है। इस दिन माँ को हरे रंग के पत्ते या हरे पत्तों की माला और शक्कर का भोग लगाने से शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी भी माना जाता है। इनकी कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। आज के दिन अगर स्टूडेंट और तपस्वी माँ की विधि पूर्वक आराधना कर उन्हें उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करते हैं और प्रिय चीज़ें अर्पित करते हुए ओम ऐं नमः इसका जाप करें, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा का शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि क्या है। साल 2021 में चैत्र नवरात्रि का दूसरा नवरात्रि पर्व 14 अप्रैल बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और चैत्र नवरात्रि द्वितीय तिथि के दिन सिंधारा दूज भी मनाई जाती है। आज के दिन माता रानी की पूजा आराधना करते समय आप ब्रह्मचारिणी की कथा सुने। कथा सुनने से मनोबल बढ़ता है, हमें हिम्मत मिलती है और स्टूडेंट को कामयाबी का, बुद्धि का, बल बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आज के दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और ब्रह्मचारिणी मंत्रों का भी जाप करें। ब्रह्मचारिणी माता का मंत्र है: या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, ब्रह्मचारिणी देवी का मंत्र जपते समय, ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करते समय हाथों में एक लाल रंग का फूल लेकर देवी का ध्यान करें और हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करते हुए मंत्र का उच्चारण करें। यानी कि अगर आप भी किसी कार्य में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं, किसी चीज़ में कामयाबी पाना चाहते हैं,
तो आज के दिन ब्रह्मचारिणी देवी के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। और देवी ब्रह्मचारिणी के मंत्र मैंने अभी बताए हैं। एक मंत्र और भी है, इस मंत्र को आप ध्यान से सुने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। आज के दिन आपको इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से सभी कार्यों में जीत निश्चित होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इतनी अच्छी, इतनी यूज़फुल जानकारी को अपने तक ही सीमित ना रखें, आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।